ए तंपा भाई आएगी तो दे देना। ए पल ले, ये लो। अरुण मेरे को ये पर्चा देने को बोला। बहुत टाइम से इसी दिन का इंतजार था। रेडियो खोलने के बावजूद आप सब तक वो बात कभी नहीं पहुंचा पाया जो मैं पहुंचाना चाहता था। बस्ती वालों, अगर मेरी नीयत साफ लगती है, अगर मेरे इरादे नेक लगते हैं, तो मेरी बात को सुन के उसके बारे में सोचना जरूर। तकरीबन 3 साल पहले कुछ सरकारी अफसर अपने एरिया में आए थे। काशी भाव ने हम सबको डराया, बोला कि वो हमको निकालने के लिए आए हैं, और हम सब ने मिलकर उनको भगा दिया। वो हमारी बस्ती को खाली कराने नहीं आए थे, बस्ती बसाने आए थे। यकीन नहीं हो रहा ना? आपके हाथ में जो कागज है वो आपके घर के कागज है। अगर उस दिन उन्हें नहीं भगाते तो आज राशन कार्ड, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज की सुविधा हो जाती। घर के मालिक बन जाते तो बैंक से उसके बदले में लोन लेते, फिर बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर की मरम्मत, धंधा सब कुछ कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम मजबूर नहीं होते। फिर काशी अगर फायदा उठाता तो किसका उठाता, किसके नाम पे राड़े करता वो? इसीलिए उसने उन्हें भगाने की चाल चली। सबको गुमान में रखा कि हम उसके रहमो करम के बिना जी नहीं सकते, पर मेरे को उसके टुकड़ों पर नहीं पलने का है। और तुम लोग भी उसकी भीख पर ठोकर मारो। भेड़िए को अगर तुम लोग अपना रखवाला मानते रहोगे, देवा कशाला पंगा घेतोय? अगर सच जान के भी किसी को काशी से मेरी शिकायत करके उसके गंदे तलवे चाटने हैं, तो चाटो, मला हरकत नहीं। पर मेरे को इस जगह को सुधारने का है, पूरी बस्ती को प्योरीफाई करने का है। बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, और जितने चल चुके उनको रिवाइंड करके सही रास्ते पर लाएगा मैं। सोचो, बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, बस्ती का नाम रोशन करेंगे। अगर ना उम्मीदी के दलदल से निकलकर तुम लोग को मांगता है कि उम्मीद की करवट लो, तो आज रात आधे रात को अपना घर का बत्ती खुला रखने का। हालात के आगे खुद को बहुत दबा लिया रे। अब हालात को आस का चोला पहना के खुद अपनी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। मैंने तो कफन बांध लिया है, तुम भी बांध लो। कौन है रे? मैं हूँ, तेरे रेडियो की फैन। क्या हुआ? काशी के डर से तेरी हवा निकल गई? काय रे, नींद नहीं आ रही है? अरे कैसी बातें करते हो? यहाँ पे इतना अच्छा फ्री में शो होने वाला है और मैं चादर ओढ़ के सो जाऊँ? बस्ती की हालत तेरे को रियलिटी शो लग रही है। तेरे को क्या लगता है ये लोग आधी रात को तेरे लिए बत्ती जलाएंगे? यही तो उनकी परीक्षा है। मेरे को भी पता चल जाएगा कि सपोर्ट करते हैं कि नहीं। उन्होंने बत्तियां जलाई तो सबके लिए लड़ूंगा, और अगर नहीं जलाई तो मराठा अकेले लड़ेगा। समाइला, ये काशी किधर से आ गया? ये काशी सुन, थाम, जानबूझ करके नहीं किया रे। आधी मजा मैंने तेरे को सब कुछ बताया मेरे ना। बेटे को हाथ नहीं लगाना। मैं बोलता हूँ मेरे बेटे को। मुंडी अंदर ले, चुप। अपन के मना करने के बाद भी तूने अपना रेडियो चालू किया। खुद तेरी माँ बोल रही है। काशी भाव, मेरे को जो बोलने का है ना वो। अब रेडियो पे क्या बोला पहले वो बता। क्या बोला? नहीं बताया? नहीं बताया। काशी भाव, वो लाइव गैंग और मैंने सुनाया था तो तुमको बहुत राग आ गया था, बहुत नाराज हो गए थे ना। अब महाराज को नाराज करेगा तो अनाज कहाँ से खाएगा? तो मैं बस्ती वालों को बोला रात को सरप्राइज देने का, भाव को 12 बजे बत्ती जलाने का। अबे बत्ती जला के बर्थडे का सरप्राइज देते हैं क्या? अब वो मोमबत्ती पे थूकने का मतलब फूकने का तो अंग्रेजों का स्टाइल है ना, तो मैं सोचा कुछ देसी स्टाइल में करते। बस्ती जगमगाएगी जरूर, पर बर्थडे शुरू होने पर नहीं, खत्म होने पे। फाड़ू आइडिया रे। ए, घड़ी में कितना बजा रे? अजून 3 मिनट आए भाव। अगर बत्ती नहीं जली तो तेरे जीवन की बत्ती गुल। भाव तुम्ही जा, मैं कल बता देगा इन लोग ने बत्ती खोली कि नहीं।
किती वेळ झाला? काशी काशी बाकी सब पासी। सर ये मेरा मित्र पकिया है, कोई नौकरी होएगा तो प्लीज दो ना। अगर ये सुधर गया ना सर तो इसको देख के 10-15 लोग और बस्ती के सुधर जाएंगे। सैंपल मार्केटिंग? वाह सर, आज नया मार्केटिंग सीखा। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। भाग्या से बात करना चाहूंगा, बाहर वेट करो। सर मैं रुकता है, ये सटकेला है, किसी पर भी हाथ छोड़ता है। तुम टेंशन मत लो। ये पकिया, दोस्ती का इज्जत रखना। सर, अपने बारे में अपने दोस्त का विचार एकदम सही है। वो टाई लगा के यहाँ बैठना अपने से नहीं होगा, भेजा फ्राई हो जाता है। सर, आप अपने को रिजेक्ट कर दो। जो काम तुम काशी के लिए करते थे वही यहाँ पर करना है। वसूली की जगह डिलीवरी बॉय बनकर। पगार भी मिलेगी, चलेगा ना? फिर चलेगा। मुझे तो नहीं लगता वो वहाँ पर टिक पाएगा। काके घाबरू ना का, उसके काम की जिम्मेदारी मैं ही लेता है। जिस दिन तुमने लाइट ऑन करने को कहा, सबके दिलों में एक उम्मीद की किरण जाग गई। मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, सबकी बत्ती जल गई। सबको बदलाव मांगता है। इसमें तुम्हारी मदद एक लड़की भी कर रही है और वो घर घर जाकर तुम्हारी बातें लोगों तक पहुंचा रही है। कौन ती मुलगी? वो नई लड़की है ना, मीनाक्षी। उसी ने हम सबको बताया कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो और हमें लाइट ऑन करने को भी कहा। हेलो हेलो लेंस कुमार। बोल भाई अरविंद। ये मीनाक्षी कैसे टक अरे मेरी ताई जी की बेटी है, मैं भाई हूँ उसका। इधर ट्राइपॉड चेक कर। कोई फायदा नहीं था, फिर भी बस्ती में मेरी इतनी मदद की बोल के पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी है ही ऐसी, लोगों की मदद किए बिना उसको रात को चैन की नींद नहीं आती है। पर मीडिया वाले उसको गलत काय को समझे थे। देख, उसने औरतों के हक के लिए लड़ने के लिए उस डॉक्यूमेंट्री में काम करने का फैसला किया था। सोसाइटी वाले उन लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उन्हीं की मदद करने के लिए उसने वो टीवी शो किया था और टीवी वालों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उसी की बलि चढ़ा दी। पहले मीडिया ने गलत समझ के उसको दुख पहुंचाया, बाद में मैंने दुख पहुंचाया। प्लीज बोलूंगा तो एक मदद करेगा? ये ले भाई, ये उन लड़कियों के नंबर हैं जिनकी वो मदद करना चाहती थी। ये लो, पहला नंबर डायल कर दिया। हेलो। हेलो, उस दिन आप वो रियलिटी शो में आई थी ना? हाँ। उसमें से हमने आपके हस्बैंड का नंबर निकाल लिया है। मैंने शो के लिए झूठ बोला था, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है सर। ये क्या बात कर रही हैं आप? वो शो मैं और नंदनी ने पैसे के लिए किया था। भागितला, उसमें से 2 तो फ्रॉड है। हेलो। नमस्कार, बैंकॉक में फ्री मसाज के लिए आप और आपके हस्बैंड सिलेक्ट हुए। मैसेज मिल गया ना? क्या? मेरा तो कब का तलाक हो चुका है और अब मैं अकेली रहती हूँ। बैंकॉक जाके क्या करूँगी? हट, फोन रख। मैडम, फोन मत रखना, पति को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं चलूंगा। सही है ना, घर के झगड़े के बारे में अनजान आदमी को फोन पे बता दिया तो हम दोनों उसके घर चले। क्या रे? वो एलकेजी से लेके बीकॉम तक सब बता देगी ना। मेरा पति जानवर था। वो सीधी सादी लड़कियों के गंदे तरीके से वीडियो बनाता था, फोटो एडिट करता था। मेरा पति ही उस चैनल में डायरेक्टर था, उसी ने प्रोग्राम शूट किया था। लेकिन बाद में उसने मीनाक्षी की बातों को आगे पीछे करके उसने कुछ और ही मतलब बना दिया और मीनाक्षी को टीवी पर विलन बनाया। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, मेरा पति एक कॉपी घर पे रखता था। हमारे यहाँ स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, जिसका जिक्र किताबों में भी है। घर और समाज के फैसले औरतें खुद लिया करती थी, यहाँ तक कि हर रात अपने लिए नया साथी भी चुन सकती थी। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से वही दौर आए? माना कि हमें कुछ भी करने की आजादी है, लेकिन हम गलत फायदा नहीं उठाते। हम अपनी आजादी की अहमियत जानते हैं और उसकी सीमाएं भी समझते हैं। जिससे हमारी और हमारे समाज की बदनामी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उनकी इज्जत करते हैं जो नारी शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये है ओरिजिनल मीनाक्षी। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ बोलो। फेसबुक देखा क्या? नहीं तो क्यों? तो जाके देखना जरा। औरतों का गलत फायदा उठाना और उनका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये मत भूलो कि हमारे देश को आजाद कराने में औरतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले बात खत्म होने दो। चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीनाक्षी के ओरिजिनल वीडियो को एडिट किया था। मीनाक्षी ने समाज को कुछ और मैसेज दिया था, लेकिन चैनल ने उनकी बात। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने ऐसा किया है। मैं जो कहती हूँ मुझे याद रहता है। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ मीनाक्षी। सॉरी मीनाक्षी दीदी, आपकी हॉस्टल के नीचे आके बवाल किया हमने, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं। आप में सच बोलने की हिम्मत है। हेड्स ऑफ यू। देखा क्या? ये सब कैसे हुआ? ये सब अरविंद ने किया है। बोला कि सच सामने आना चाहिए और फिर अच्छी बात है ना। हेलो हेलो, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है।
आंटी आपसे कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं। हाँ पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसके बाद किसी अच्छे से मॉल में चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में काय को, मॉल में ही खाना मिलता है ना। मेरे अलावा और भी कोई क्लोज फ्रेंड है क्या? बिल्कुल नहीं, ना तुमसे पहले कोई था ना तुम्हारे बाद कोई होगा। अरविंद भाऊ कायरा बाड़ा, धंधा पानी कैसा चल रहा है? पैदल जाने का, टैक्सी में आने का। तो अब तक घर क्यों नहीं गया? सिर्फ एक गजरा बाकी है। तो अपनी बाइकों के लिए ले लेना। ये बाइक को नहीं रे। अच्छा तो गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड के लिए ले लेना। अरे गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अच्छा तो खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। अभी उसमें टाइम है। आई शपथ, मैंने नहीं सिखाया उसको ये सब, जरूर यूट्यूब से सीखा होगा। चलते। तेरे बाबा की दवाई का 5000, सोयाबीन, तरकारी और राई के तेल के डब्बे का 7000, इस्त्री और लॉन्ड्री का कपड़ा 2500। समझ का पैसा कम पड़ रहा है। ये ले, जो भी खरीदने का रहेगा इसको घसीट देना। हाँ? लगता अरे मनी पर प्लांट किस लगाना पे पड़ेगा। घसीटू? क्या रे, पपैया की तरह मुंह क्यों सूजा है? यार आज माँ पे बरस पड़ा मैं। काय को? 30 दिन की पगार 15 दिन में खत्म हो जाती है। बाबा की चिल्लर भर कमाई में कभी पैसा कम नहीं पड़ा। मैं 3 गुना कमाता हूँ फिर भी कम पड़ता है। पैसे की कीमत गिर गई है या खर्चा बढ़ गया है पता नहीं, पर पैसा बचता नहीं है। ऊपर से अफसर लोग बोलते हैं घर को रजिस्टर होने में 6 महीना लगेगा। क्या 6 महीना? तू तब तक काशी से अपनी बचा के रख, अच्छा रहेगा। तू भी अपनी बचा के रख। सुना है तेरी भी कुंडली निकालने में लगा हुआ है वो। तूने रफीक साहब का गाना सुना है? आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अरे जो होगा देख लेंगे यार। क्या? हाँ मैडम, ठीक है मैडम। सर मैं आई कम इन? आओ अरविंद। हाँ बोलो। सर सेल्स टारगेट हासिल करने की दौड़ में तेल निकल गया। हौसले की टंकी फुल करने के वास्ते तुम्हारे पास आया मैं भी अपनी खुद की टंकी फुल कर रहा हूँ। आपको भी लगता है क्या? ये फूड इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनियां हैं। सिर्फ आइसक्रीम को मार्केटिंग करने के लिए सारे रूल्स बदल डाले हैं। फ्री में फ्रीजर बांट रहे हैं। छोटे से छोटे मार्केटिंग वेंडर को भी अपने जाल में फंसा लिया है। स्टार मसाला मिक्स औरतों को नजर में रखते हुए इंस्टेंट मसाला मिक्स मार्केट में ले आया। सो दे आर द विनर्स। हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होगी और हमें उसी रफ्तार से उसका एक तोड़ लाना होगा। दैट इज मार्केटिंग। हाँ बोल पाकिया। अरविंद, काशी मेरे को मारने के लिए पीछा कर रहा है। तू है किधर? अपने गोडाउन में, तू जल्दी आ।